हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हस्बैंड की तरफ से कौन कौन से ऐसे केसेस किए जा सकते हैं जिनका जो है उनको मैट्रिमोनियल विवादों में फ़ायदा मिलेगा और वाइफ पर प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी मैट्रिमोनियल विवाद होगा आपकी वाइफ जो है अपने प्लेस पर चली जाएंगी, अपने शहर में आपके अगेंस्ट 498A DV और बहुत सारे केसेस कर देंगे। ऐसे में आप क्या करते हो, आप सेक्शन 9 ज़्यादा से ज़्यादा डालते हो और आप डालते हो डाइवोर्स पिटीशन। तो सेक्शन 9 और डाइवोर्स पिटीशन वाइफ क्या करती है आपकी, अपने प्लेस पर ट्रांसफ़र करा लेती है। तो आपको ऐसे केसेस करने हैं जो वो अपने स्थान पर ट्रांसफ़र ना करा सके। इसलिए मैं आज उन केसेस के बारे में आपसे डिटेल में बात करूँ उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो, मुझसे लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में बात करना चाहते हो तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे बात कर सकते हो। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपकी पत्नी से आपका विवाद हुआ है, वो कुछ ऐसी बात होती है जो पब्लिकली बोल जाती है जो उनको नहीं बोलना चाहिए होता है। आपके माँ बाप के बारे में गालियाँ देती हैं, पब्लिक प्रमाइसेस पर गाली देती हैं, रोड पर गालियाँ देती हैं या उनके घर वाले आके गालियाँ देते हैं। तो ऐसे में कहने के लिए तो 499 डेफेमेशन बहुत छोटी धारा है, उसमें पनिशमेंट बहुत कम है। लेकिन क्या हो जाएगा कि अगर आप केसेस ये कर देते हो तो वो आपकी वाइफ को उसका ट्रायल फेस करने के लिए आपकी प्लेस पे आना पड़ेगा, ना कि आपको उसकी प्लेस पर जाना पड़ेगा। जैसे मैट्रिमोनियल केसेस वो अपने यहाँ ट्रांसफ़र करा लेती हैं, लेकिन 499 का केस वो अपने यहाँ नहीं ट्रांसफ़र करा पाएंगे। घर में जितने लोग हैं सबके बिहाफ पर जो है आप ये 499 डेफेमेशन डालिए। मान लीजिए आपकी बहन को कैरेक्टरलेस कह दिया, पब्लिक प्लेस पर उसने कह दिया, तो आप अपनी बहन के बिहाफ पर 499 डालिए। आपको आपके ऑफिस प्रमाइसेस पर गालियाँ दी जाके आपको इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस पे कह दिया और आपके फैमिली ग्रुप्स में आपके फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पर इन्होंने वो मैसेज सर्कुलेट कर दिया, इससे आपकी बेइज्जती हुई तो आप डिफेमेशन कीजिए। आपके फादर के ऊपर फर्जी एलिगेशंस लगाए, पब्लिकली लगाए, जिसके अप्रोप्रिएट एविडेंसेस है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप घर में जितने लोग हो उतनी डेफेमेशन के केसेस डालो। घर में मान लीजिए आप 4 लोग हो तो चारों लोग डेफेमेशन का मुकदमा उस पत्नी के खिलाफ करिए जिसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे लिखा रखे हुए हैं, और उसके गलत कृत्यों के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई करिए। अगर आप लोग 4 मुकदमे लिखाएंगे, उसने आपके ऊपर कितना कर रखा हुआ है अभी तक, उसने कर रखा हुआ है आपके ऊपर DV का, 498A का, 125 का, 3-4 मुकदमे उसने कर रखे। आपने डेफेमेशन में ही 4 लोगों की तरफ से केस डाल दिया तो 4 केस उसके पास हो गए। 4 केसेस में उसको लड़ने आना है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस उसको इसमें आपको देना नहीं। अब DV का केस उसने आपकी मदर और सिस्टर के अगेंस्ट और आप लोगों के अगेंस्ट कर दिया है, सेम हाउस होल्ड शेयर कर रही थी। तो क्या अगर आपके ऊपर उसने आरोप लगाया हुआ, आपकी मदर के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने मारपीट करी हुई है और जो है उसने DV का मुकदमा लिखा दिया, तो क्या आपके साथ नहीं हुआ, आपके घर में ऐसी मारपीट नहीं हुई, आपकी मदर के साथ नहीं हुई, तो अब आपके पास भी ऑप्शन है कि आप इमीडिएटली DV का मुकदमा लिखाइए। DV का मुकदमा आपके सिस्टर है, अनमैरिड है, अगर आपके घर में सेम हाउस होल्ड शेयर कर रही हैं तो आप उनके बिहाफ पर लिखाइए, आपकी भाभी हैं उनके बिहाफ पर लिखाइए, मदर के बिहाफ पर लिखाइए। जितने मान लीजिए लेट्स से आपके घर में 3 फीमेल मेंबर्स हैं तो फीमेल मेंबर्स जो सेम हाउस होल्ड शेयर कर रही हैं, एक ही घर में रह रही हैं, उनके बिहाफ पर लिखाइए। तो इस तरीके से कितने केस हो गए उसके ऊपर, 4, 3, 7 केस हो गए, अलग अलग लोगों ने लिखा दिया। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या है ऑप्शन, आपके साथ मारपीट करी हुई है उन्होंने, ठीक है, मारपीट जैसे 323, 504, 506 वो लगाती हैं, वैसे ही 323 में आप जाइए और इमीडिएटली उनके ऊपर FIR लिखाइए, उनको जेल भेजने की चेष्टा करिए, उनके ऊपर कार्रवाई कराइए। 323 को ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, आपकी प्लेस पर फिर लड़ना होगा। 4, 3, 7 और घर में जितने लोग हो 3 केस और हो गए, ठीक है, अलग अलग 7, 3, 10 केस हो गए यही, ठीक है। अब मान लो धमकी दी हुई है उसने और गाली गलौज करिए तो 504, 506 में मुकदमा लिखा दीजिए। मान लीजिए वो आपके घर से आपका सोना चांदी जेवरात लेके चली गई हैं जो आपने उनको रखने के लिए दिया था, तो 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो स्त्री धन के लिए अमूमन वो लोग लगाती हैं। उसी तरीके से आपका जो सामान दिया गया है जो आपने उनको रखने के लिए दिया है वो गायब कर दिया तो उसके लिए आप 406 में उनके ऊपर मुकदमा लिखा सकते हैं। अब मान लीजिए आप घर पर नहीं है, उनके पास दूसरी चाबी है, उन्होंने अचानक से आके पूरा माल साफ कर दिया, पूरा सामान लेके चले गए, तो उसके लिए 379-80 में जाइए, चोरी का मुकदमा दर्ज कराइए। कभी कभी क्या होता है, उनके घर वाले आपके घर पर आते हैं, धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, पीट देंगे, देख लेंगे तुम्हें, तो 383-84 IPC में जाइए, उनके खिलाफ इसके लिए भी मुकदमा आप दर्ज कराइए, उसमें उनको सजा होगी, ये केस वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब जो भी आपको उनकी वजह से क्षति हुई है, डैमेजेस हुई हैं, तो डैमेजेस का सूट फाइल कर दीजिए, सिविल सूट फाइल कर दीजिए। आपने उनको रेगुलर बेसिस पर अगर पैसे दे रखे हैं तो उस पैसे की रिकवरी के लिए आप
रिकवरी सूट दाखिल कर दीजिए, या प्रॉपर्टी अगर आपने जो है उनको दे रखी हुई है, प्रॉपर्टी उनके नाम पर है और आपने रेगुलर बेसिस पर उसमें पैसे दे रखे हैं, तो आप टाइटल डिक्लेरेशन का सूट भी दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे मुकदमे ऐसे हैं जो आप अपनी प्रेस पर कराएंगे और वो ट्रांसफर नहीं होंगे, तो आपकी पत्नी को वहां पर वो केसेस को लड़ने आना होगा। उम्मीद है ये जानकारी समझ में आई होगी, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। क्योंकि आप देखिए, जो भी मैट्रिमोनियल केस होगा, खाली अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस और फैमिली मैटर्स के केसेस को ही करने पे आमादा हो जाएंगे, तो आप जान लीजिए वो सारे के सारे केसेस आप करोगे, ट्रांसफ़र वो अपने यहाँ करा लेंगी, आप 2000 किलोमीटर लड़ने जाओगे। इसलिए ऐसे केसेस करिए, ऐसे काउंटर केसेस करिए जो उनको आपकी प्लेस पे आना पड़े लड़ने के लिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है जानकारी अप्रोप्रिएट है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करना। हाँ, अगर कोई लीगल क्वेरी है, कोई समस्या है, तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।